नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। हजारी हाजीपुर के रामचौरा घाट में बालू माफियाओं ने किया पुलिस टीम पर हमला। जेसीबी से पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश, 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका में बालू माफियाओं ने सदर एसडीपी और पुलिस टीम पर किया पथराव। एसडीपीओ को सिर पर लगी गहरी चोट, बालू लदे 3 ट्रैक्टर के साथ माफिया प्रीतम यादव गिरफ्तार। औरंगाबाद में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी, ओवरलोडेड बालू लदे ट्रैक्टरों से पुलिस की वसूली का वीडियो वायरल। अलवर के मेहंदिया थाना क्षेत्र के इंजोर के मुखिया विनय पटेल की गाड़ी पर बाइक सवार अपराधियों ने की गोलीबारी, मुखिया का भांजा मुकेश पटेल घायल। छपरा के मड़ौरा बाजार में यूरिया को लेकर आपस में भिड़े किसान, जबरदस्ती कतार में लगने की कोशिश, काफी देर तक रहा अफरा-तफरी का माहौल। नवादा में अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा, जमालपुर गांव गांधी आश्रम इलाके में छापा, शराब की भट्ठी ध्वस्त, 1200 किलो अवैध महुआ जावा नष्ट। धनबाद के लोयाबाद में हथियार के साथ 3 युवक गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत तीनों पर प्राथमिकी दर्ज। गढ़वा के रंका रोड पर बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, नवाडी का रहने वाला था मृतक अनिल चंद्रवंशी। रांची के नगरी में बाइक चोरी के आरोपी की खंभे से बांधकर पिटाई, लोगों ने रंगे हाथ आरोपी को पकड़ा था, बाद में आरोपी को थाने ले गई पुलिस। गिरिडीह में देवरी के पारसा टार टोला में 3 घरों में चोरी, करीब 2.5 लाख से ज्यादा सामान और जेवरात की चोरी। गुमला में आपसी लड़ाई में मादा भालू की मौत, भरनों के जिरहुल के डंगरा पहाड़ के पास आपस में भिड़े भालू। गुमला डीसी और एसपी के नेतृत्व में मंडल कारा में छापेमारी, ब्लेड का टुकड़ा, सेविंग लेजर के साथ कई सामान बरामद। देवघर डीसी और एसपी के नेतृत्व में सेंट्रल जेल में छापेमारी, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। बेगूसराय के बखरी में सीपीआई कार्यालय के पास सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी, भारत ट्रेलर के प्रोपराइटर सरफराज आलम का मिला शव। रामगढ़ में बड़का गांव के जोभिया घाटी में कोयला लदा ट्रक पलटा, खलासी की मौत। गोपालगंज में कोहरे के कारण NH 27 पर आपस में टकराई 3 गाड़ियां, ड्राइवर और खलासी के साथ 3 लोग घायल। नालंदा में बेना थाना क्षेत्र के गिरिधर चौक गांव में किसान साधु शरण ठाकुर की हत्या, अपराधियों ने धारदार हथियार से की हत्या। गोपालगंज में जमीन के विवाद में पिता पुत्र पर चाकू से हमला, पड़ोसियों पर ही हमले का आरोप, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में चल रहा दोनों का इलाज। बक्सर शराब कांड में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी, एसपी ने कहा शराब कांड को लेकर उत्तर प्रदेश गई है पुलिस की एक टीम। शेखपुरा में जेल के पास कार और ट्रैक्टर में टक्कर, कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में गाड़ी की चपेट में आने से होमगार्ड के जवान की मौत, रिसियत थाना क्षेत्र में बिजहर गांव के पास NH 139 पर हादसा। पटना में ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्र का प्रदर्शन, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के निजी आवास का किया गया घेराव। सेवा स्थायी करने पर और मानदेय की मांग को लेकर ग्राम रक्षा दल का प्रदर्शन, महिला पुलिसकर्मियों के न होने के कारण प्रदर्शनकारियों को रोकने में विफल रही पुलिस। नालंदा के हिलसा में स्कूल से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद, शराब कारोबारी भागने में रहे सफल, स्कूल के शिक्षकों द्वारा पुलिस को जानकारी न देने पर उठे सवाल। सिवान के धरनी छापर चेकपोस्ट पर कार से 425 बोतल विदेशी शराब बरामद, हरियाणा से लाई जा रही थी शराब, पटना में शराब को खपाने का था प्लान। किशनगंज में 100 से ज्यादा बोतल नेपाली शराब के साथ संजय सहनी नामक युवक गिरफ्तार, टेढ़ागाछ के कंचनबाड़ी के पास से एसएसबी ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा के मुरारपुर गांव में टाटी नदी के किनारे देसी शराब के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार, कटरा चौक के पास भी उत्पाद विभाग की छापेमारी। रांची के मोरहाबादी मैदान में गैंगवार मामले में 2 शूटर के साथ 3 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। बोकारो के चास में अलाव तापने के दौरान विवाद में चाकू मारकर युवक की हत्या, चास की यदुवंश नगर की घटना, तीनों आरोपी फरार।
बेतिया में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 6 बकरी की मौत। मैनाटाड़ के पिपरापाती गांव की घटना। गढ़वा के टंडवा में शॉर्ट सर्किट से टायर दुकान में लगी आग, स्थानीय लोगों ने छत तोड़कर दुकान के ऊपर रहने वाले लोगों की बचाई जान। गिरिडीह में शॉर्ट सर्किट से एक निर्माणाधीन मकान में लगी आग, आग में 3 ई रिक्शा और 3 बाइक जलकर खाक, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। भागलपुर में जमीन से निकल रही गैस पर आग से ग्रामीणों में दहशत, इस्माइलपुर के सौदागर मंडल टोला के पास दियारा इलाके में निकल रही गैस। कटिहार में दहेज में बाइक न मिलने पर पत्नी को जिंदा जलाने का मामला आया सामने। अहमदाबाद के गोविंदपुर की घटना, आरोपी ससुराल पारे फरार। मधेपुरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या, लूट के दौरान बदमाशों ने मारी गोली। ग्वालपाड़ा के देशना की घटना। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के दिनाज चकला गांव में अमर सिंह नामक व्यक्ति को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। दानापुर के फुलवारी शरीफ में नाबालिग से दुष्कर्म, पबजी गेम के बहाने 2 साल से यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर से 10 लाख की लूट, बाइक सवार 5 नकाबपोश अपराधियों ने फायरिंग की और की लूटपाट। बगहा में किराना व्यवसायी के घर में घुसकर महिलाओं से लूटपाट, करीब 2 लाख के आभूषण और कैश की लूट। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर दबंगों पर यात्रियों की से मारपीट का आरोप, अमलों के पंकज कुमार के साथ मारपीट। भोजपुर में असामाजिक तत्वों से परेशान किन्नरों ने किया सड़क जाम, किन्नरों का घर के बाहर फायरिंग का आरोप। कृष्णागढ़ के सरैया की घटना। छपरा के मशरक में लड़कियों की तस्वीर फेसबुक पर डालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, मशरक के सुंदर गांव की घटना। धनबाद में रेलवे का केबल की चोरी के आरोप में एक महिला के साथ अन्य आरोपी गिरफ्तार। कोडरवा स्टेशन के पास कोयला लदी मालगाड़ी से धुआं निकलने से हड़कंप, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग लगने की संभावना को किया खत्म। बाढ़ के बेलछी थाना क्षेत्र से राइफल के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। एक डंगा गांव से अपराधी सुधाकर सिंह उर्फ गोरख सिंह गिरफ्तार। मुंगेर में बाढ़ राहत मुआवजा न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मुंगेर लखीसराय NH80 को जाम कर किया हंगामा। झारखंड कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्ष की घर वापसी, सुखदेव भगत और प्रदीप बलमूचू की कांग्रेस में वापसी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे सुखदेव भगत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के सामने कांग्रेस में फिर से हुए शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले आजसू में चले गए थे प्रदीप बलमूचू, कहा गलती की थी लेकिन अब नहीं करेंगे गलती। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा गलती को माफ कर सभी करें सहयोग, दोनों नेता परिवार के ही सदस्य। प्रदीप बलमूचू के डीएनए में कांग्रेस। संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया संबोधित, भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। राष्ट्रपति ने कहा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार का फैसला, भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार ने लिया है फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही सरकार, 33 सैनिक स्कूलों में लड़कियों का दाखिला कराया गया सुनिश्चित। राष्ट्रपति ने कहा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम देश की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक, 1 साल से भी कम समय में दिए गए 150 करोड़ वैक्सीन की डोज। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार से की बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने की मांग। उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए सिल्ट पॉलिसी बनाने की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री ने विजय चौधरी ने आम बजट से जताई उम्मीद, बिहार को विशेष दर्जा या विशेष सहायता देने की मांग। पूर्णिया के व्यवसायियों को आम बजट से काफी उम्मीदें, जीएसटी को सरल और कम करने की मांग। रेल बजट से यात्रियों को काफी उम्मीदें, रेल किराया न बढ़ने की मांग, रेल सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की मांग। पटना के अरण्य मार्ग के संकल्प में सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा। बिहार विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत का किया दावा, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा पूरी तरह से एकजुट है एनडीए। बिहार में 1 फरवरी से शुरू होने वाली इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी, आज से 14 फरवरी तक काम करेगा बिहार विद्यालय समिति का कंट्रोल रूम। नवादा के 37 सेंटरों में कल से शुरू होगी इंटर की परीक्षा, शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियों का दावा। बगहा के 7 केंद्रों में होगी इंटर की परीक्षा, अनुमंडल के 4792 परीक्षार्थी होंगे शामिल।
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम पर लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ रिट याचिका का मामला। होटल प्रबंधन के अपील पर ट्रिब्यूनल में निगम का आदेश हुआ था खारिज। बिहार में उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जाना हुआ आसान। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जल्द शुरू करेगी बस सेवा। पूर्वी सिंहभूम में मानुषु मुड़िया गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 500 से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच। बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नगर परिषद में घोटाले का लगाया आरोप। कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर 1 हफ्ते के भीतर सामानों की खरीद का मांगा हिस्सा। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास ई रिक्शा चालकों का प्रदर्शन। पुलिस पर पिटाई और बेवजह तंग करने का आरोप। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर हादसे को दावत। जान जोखिम में डालकर प्लेटफॉर्म पार करते हैं यात्री। कटिहार में अपराध पर नियंत्रण के लिए तीसरी आंख की मदद लेने की तैयारी में पुलिस। चौक चौराहों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। पटना के सभी कोर्ट में आज से फिजिकल सुनवाई शुरू। कोरोना के कारण लंबे समय से चल रही थी वर्चुअल सुनवाई। रामगढ़ में रेलवे की बड़ी लापरवाही। गोला रोड स्टेशन के पास मालगाड़ी के गुजरने के दौरान खुला था रेलवे का फाटक। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड के देमा गांव का सरकारी अस्पताल बदहाल। ग्रामीण मरीजों को होती हैं परेशानियां। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के पुनौरा गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लटका ताला। स्थानीय मरीजों की होती है परेशानी। सीतामढ़ी के बरगनिया प्रखंड के पुलवरिया घाट पर चचरी पुल के सहारे नदी पार करने की मजबूरी। ग्रामीण लंबे समय से कर रहे पुल बनाने की मांग। मधुबनी में नेपाल से सटे बसों पट्टी में बवनदेई तालाब के अस्तित्व पर खतरा। अतिक्रमण और गंदगी के कारण पहचान खोता जा रहा तालाब। सहरसा के कहरा प्रखंड के लोगों ने सी और पुलिस पर लगाए भूमाफियाओं से मिलीभगत का आरोप। सीओ ने ग्रामीणों के आरोप को बताया बेबुनियाद। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के बागमती नगर पर अवैध कब्जा। बाढ़ नियंत्रण के लिए बसाया गया था बागमती नगर। बांका के रजौन इलाके में पुराने तालाब के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा। अतिक्रमण के कारण राजबनीश्वर तालाब के अस्तित्व पर खतरा। खगड़िया के बेलद्वार प्रखंड की पीरनगरा गांव में एनएच की जमीन पर बने अवैध घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासनिक टीम को करना पड़ा विरोध का सामना। बाढ़ के अतमल गोला में बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण कार्य फिर से होगा शुरू। 11 सालों से अधर में लटका था पुल। रांची में मत्स्य पालन के लिए जाल बनाने से मिल रहा रोजगार। मछली पकड़ने के लिए करीब 500 मीटर का बनाया जाता है जाल। शेखपुरा की चेवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद की बैठक। संगठन के विस्तार और धर्म के रक्षा पर चर्चा। सिवान में रिटायर्ड प्रोफेसर रामचंद्र सिंह ने लिखी रामचंद्रायण। 10 सालों की मेहनत में हिंदी भाषा में लिखी रामचंद्रायण। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में सरस्वती पूजा की तैयारियां शुरू। गांव में बच्चे खुद ही बना रहे माता की प्रतिमा। नवादा में सरस्वती पूजा की तैयारी। मां की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। पटना के साथ बिहार के कई जिलों में सर्दी का सितम जारी। कई शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। पटना में कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। सीतामढ़ी में कड़ाके की ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होने से थोड़ी राहत। पूर्णिया में कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाई ब्रेक। ज्यादातर ट्रेनें चल रही लेट। सड़कों पर भी गाड़ियों की आवाजाही कम। मधेपुरा में घने कोहरे से बड़ी परेशानी। गाड़ियों की आवाजाही पर असर। गोपालगंज में सर्दी का सतन जारी। कोहरे और ठंडी हवाओं ने आम लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। कोहरे के कारण छपरा की सड़कों पर विजिबिलिटी कम। ठंड ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। कटिहार में सामाजिक संस्था फ्रेंड फाउंडेशन ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। स्टेशन परिसर में करीब 200 कंबल का वितरण। रांची रेलवे स्टेशन पर चलती हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान फिसली महिला। आरपीएफ के जवान विष्णुकांत ने जान पर खेलकर बचाई महिला की जान। पूर्णिया में खजांची हाट के सिपाही टोला में कार से आए अपराधियों ने घर पर की फायरिंग का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पूर्णिया में कस्बा के मोनी टीकापुर में शराबी पति ने की पत्नी की हत्या। परिजनों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। सासाराम में परसथुआ के मोहनिया में युवक की गोली मारकर हत्या। सासाराम में दरेगांव के कैमूर पहाड़ी में पिकनिक मनाने के दौरान पहाड़ से गिरकर युवक की मौत। गोपालगंज में कुचायकोट NH 27 पर बेकाबू स्कॉर्पियो ने 7 लोगों को रौंदाई की मौत। सिवान में बढ़रिया के पनीसरा सिटी टोला में हथियार के बल पर सोना कारोबारी से लूटपाट।